हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो हमारे सीटेट एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम और सभी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, ना देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है पृथ्वी। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। जो पृथ्वी की जुड़वा बहन इन ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ है वो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र की बात करें तो इसका कोई उपग्रह नहीं होता है और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा और सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है इसे ही। ठीक है, और हमारे जो 8 ग्रह होते हैं कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसमें बुध शुक्र पृथ्वी मंगल 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह और बृहस्पति शनि अरुण वरुण 4 ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होता। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा और मंगल के 2 उपग्रह होते हैं फवोस और डीमोस। पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, इसी कारण इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। मंगल पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इस कारण इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, बुध सबसे पास होता है और वरुण सबसे दूर होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बताइए ये हाल ही में कौन महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। जो हमारा प्यारा इंडिया है वो FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। बात करें भारत की तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी राजधानी की कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी स्पेस एजेंसी है इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ठीक है, ब्राजील के हैं राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। G20 यानी ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड वन यूरोपियन संगठन और एक इसमें अफ्रीकी संघ को मिलाकर G20 को G21 कर दिया गया है। 2023 में इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। न्यू दिल्ली में 2024 में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा करेंगे। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी है टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना और ये त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्ताना का सपना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है बेगम रुकैया, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बेगम रुकैया। बेगम रुकैया के द्वारा सुल्ताना का सपना जो स्टोरी है वो लिखी गई है। ठीक है, और इन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है। सरोजनी नायडू भारत के राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और 13 फरवरी को इनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जो थे वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट कर आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह किया था, 1918 में खेड़ा किया था और इन्होंने सबसे पहले लंगोटी 1921 में पहनी थी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये जरूर याद रखना क्योंकि अभी पेट के एग्जाम में पूछ लिया गया था। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने 1925 के एकमात्र कानपुर अधिवेशन उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था। ठीक है, और वहीं जो महात्मा गांधी की हत्या थी वो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी 30 जनवरी 1948 को, इसलिए 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने जनगण मन लिखा है जो हमारा राष्ट्रीय गान है, 52 सेकेंड तक गाया जाता है। इन्हें पहला नोबेल प्राइज़ भी मिला था
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने इजरायल से लौटने वालों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम डेली करंट अफेयर्स कराते हैं सुबह 10 बजे, ना देखते हो तो प्लीज़ देखा कीजिए, प्लेलिस्ट बना रखी है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी है ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन डी है ऑपरेशन देवी शक्ति। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय। हाल ही में भारत ने इजरायल से लौटने वालों के लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है। वहीं भारत ने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था यूक्रेन से भारत वापस आने वालों के लिए। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा स्टार्ट किया था आपकी परमाणु परीक्षण को लेकर। ऑपरेशन देवी शक्ति स्टार्ट किया था अफगानिस्तान से लौटने वालों के लिए। ठीक है, वहीं भारत की बात करें, इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। यहाँ 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ की रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी रिबन समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1942। तो गांधी रिबन समझौता 1931 को हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो बताइए जो संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वें नंबर का कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। अभी रिसेंटली पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है इसकी कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह किया जाएगा। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और यहाँ की कश्मीरी कैसे बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। रिसेंटली इसकी गवर्नमेंट ने केरल से इसका नाम केरलम करने की सिफारिश की है। ठीक है, और रिसेंटली और कथकली और मोहिनीअट्टम में यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गोवा। डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार गोवा राज्य में स्थित है। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया था। और ये मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, तो कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। और ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था जो 1953 में बना था। और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हो गया था। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्चा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2030, ऑप्शन डी है 2035। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक भारत जो है वो जो वैश्विक यात्रा पर खर्चा करने का चौथा देश बन जाएगा। भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली 1911 में बनी थी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ के। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि केरल की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो बताइए केरल की राजधानी क्या है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और रिसेंटली इसने काम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। कथकली और मोहिनीअट्टम में यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। जयपुर जो है वो हमारे प्यारे से राजस्थान की कैपिटल है, पिंक सिटी कहते हैं। नाहरगढ़ पोर्ट, आमेर पोर्ट, जयगढ़ पोर्ट स्थित है। मंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल से नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन। ठीक है, और तमिलनाडु में भरतनाट्यम नृत्य किया जाता है।
12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है जयपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपुर। अभी रिसेंटली जयपुर में लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा। और जयपुर किसकी कैपिटल है? राजस्थान की। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ 53 जिले हो गए हैं, पहले यहाँ 33 थे, फिर 50 हुए, अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। ठीक है, 53 जिले हो गए हैं। बेंगलुरु जो है वो कहाँ की कैपिटल है? कर्नाटक की। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। इसरो का मुख्यालय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 14वें नंबर का कि वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है मनसुख मंडाविया, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। हमारा सही आंसर हो जाएगा जो वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं वो मनसुख मंडाविया हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं यानी कि पीएम हैं। जो पीयूष गोयल हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं और यही प्रदान करते हैं जीआई टैग। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। ठीक है, वहीं लॉर्ड डफरिन के माइंड की उपज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को माना जाता है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 फरवरी, ऑप्शन बी है 24 फरवरी, ऑप्शन सी है 27 फरवरी, ऑप्शन डी 28 फरवरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 फरवरी। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और वो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम 28 फरवरी। क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ के नागर दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है हमारा उड़ीसा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। रिसेंटली छत्तीसगढ़ के नागर दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और यहाँ के नागर दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर यहाँ तक है गणेशी लाल, लेकिन अब उनकी जगह पे नए गवर्नर बने हैं रघुवर दास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और शास्त्री और ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रघुवर दास, ऑप्शन बी है इंद्रसेना रेड्डी नालू, ऑप्शन सी है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन डी है गणेशी लाल। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इंद्रसेना रेड्डी नालू। अभी रिसेंटली त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंद्रसेना रेड्डी नालू। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और त्रिपुरा के नए राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नालू। वहीं रघुवर दास है वो है उड़ीसा के नए राज्यपाल। आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल और गणेशी लाल कहाँ के नए राज्यपाल हैं? कहीं के नहीं है। गणेशी लाल की जगह पर रघुवर दास बने हैं उड़ीसा के नए राज्यपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रहा है कि किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है श्रीगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है विष्णुगुप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात करें तो इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इन्हें दर्शाया गया है। ठीक है, और उन्होंने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक थे। उसके बाद घटोत्कच आए, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त आए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। उसके बाद बिंदुसार आए, फिर उनके पुत्र आए अशोक। ठीक है, विष्णुगुप्त की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के सरदार में सेनापति थे। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में
11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो बताइए अभी रिसेंटली 11 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है हमारा भारतीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और ऑप्शन डी है आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस। तो बताइए 11 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया है? ये क्वेश्चन आपको डेली कराते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, जो भी इंपॉर्टेंट डेज के होते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस ना देखते हो प्लीज़ 10 बजे देखा कीजिए, हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हमारे साथ 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और साथ ही लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती भी 11 अक्टूबर को ही मनाते हैं और 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को और आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं 17 अक्टूबर को। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस 17 अक्टूबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। जो टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, बात करें उड़ीसा की, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर यहाँ के नए बने हैं रघुवर दास, ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, भगवंत मान यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, मनोहर लाल खट्टर है यहाँ के मुख्यमंत्री। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ भारतीय विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। अभी रिसेंटली भारतीय विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, यहाँ जल महल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस स्थित है। ठीक है, और यहाँ 53 जिले हो गए हैं, पहले 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, 3 जिले माणपुरा सुजानगढ़ कुचामन जोड़ के 53 जिले हो गए हैं। लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा और यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें स्थित है। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी हमारा है नागरिकता। तो बताइए भारत के संविधान 4 में किसका वर्णन है? ये सब मैंने आपको कराया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भारत के संविधान के 4वें राज्य के निर्देशक तत्वों का वर्णन है। बात करें मौलिक अधिकार की, तो ये हमारे भाग 3 में है और हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं और अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 के ए में है, आर्टिकल 51 के ए में है। ठीक है, वहीं राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में है और हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 91 तक हैं। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। नागरिकता भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन हमारे कह रहा है, ठीक है, तो याद रखना भाग 1 में है हमारे राज्य और उसके कार्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में है संघ, भाग 6 में है राज्य। ठीक है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से मौलिक कर्तव्य लिए गए रसिया से, राज्य के नीति निर्देश तत्व लिए गए आयरलैंड से। भाग 1 से लेकर 4 तक में राज्य और उसके कार्य क्षेत्र, भाग 5 से लेकर 11 तक है नागरिकता, भाग 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार, 36 से है 91 आर्टिकल तक हमारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 91 के में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है गुरुग्राम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा गार्डन श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लेह जो है वो लद्दाख की कैपिटल है। चंडीगढ़
पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, स्वयं केंद्र शासित प्रदेश भी है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम के हरियाणा में है। ठीक है, याद रखना। 25वां क्वेश्चन और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है शून्य भेदभाव दिवस, ऑप्शन बी है विश्व श्रवण दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन डी है विश्व किडनी दिवस। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। इसे 2014 में यूएन के द्वारा मनाना स्टार्ट हुआ था और इसकी थीम रखी गई है 2023 में सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज। विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हेयरिंग डे हम मनाते हैं 3 मार्च को। इस बार इसकी थीम रखी गई है ईयर एंड हेयरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाते हैं। इस बार थीम रखी गई है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। इस बार महिला दिवस की थीम रखी गई है डिजिटल इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर लाइक देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। चाहे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी के कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, प्लेलिस्ट बना रखिए, प्लेलिस्ट पे देख लीजिए। ठीक है, में से कोई भी अगर तैयारी करना चाहता है बिहार शिक्षक भर्ती सीटेट एग्जाम या किसी भी एग्जाम की, तो हमारी सुबह 10 बजे आ रही करंट अफेयर्स भी देखा कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ठीक है, और इनकी भी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ जाकर आप इसकी प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।